हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एलएलपी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डीएससी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास डीएससी होना चाहिए। सेकंड इज डीपिन और डिन। थर्ड इज नेम अप्रूवल फ्रॉम एमसीए। नेम अप्रूवल के लिए फॉर्म फिल करना होगा। फोर्थ इज आफ्टर नेम अप्रूवल फाइल फिल फॉर इनकॉर्पोरेशन फॉलोड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। प्रोसेस इज सिंपल प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डीएससी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास डीएससी होना चाहिए। डीएससी इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपको डीएससी लेना है क्योंकि सभी फॉर्म्स को डिजिटली साइन करना होगा। डीएससी इज पैन बेस्ड। सेकेंड पॉइंट इज डीपिन और डिन। अगर पहले से डीपिन या डिन है तो प्लीज चेक कि वो डीपिन या डिन एक्टिव है। कुछ समय पहले एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट की थी। प्रपोज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर ने कहा कि मेरे पास डिन नहीं है। फिर मैंने फिलिप फॉर्म भरते समय डिन अप्लाई किया। अब सिस्टम डिटेल्स एक्सेप्ट ना करे, फिर पता चला उनके पास डिन पहले से ही था पर वो एक्टिव नहीं था। पहले डिन को एक्टिव किया, फिर फिलिप फाइल किया। डिन इज परमानेंट लाइफ टाइम आइडेंटिफिकेशन नंबर लिंक टू योर आइडेंटिटी। जस्ट लाइक आधार एंड पैन, यू कैन हैव ओनली वन डिन। हैविंग मल्टीपल डिन कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज, सो बी केयरफुल। अगर आपके पास डीपिन या डिन है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम जब आप फिलिप फिल करोगे तो डिन भी अप्लाई हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ डिन भी अलॉट हो जाएगा। ये डिन अलॉटमेंट लेटर है। इसमें लिखा है विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन वाइड एसआरएन सो एंड सो डेटेड सो एंड सो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट योर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सबमिटेड वाया इंटीग्रेटेड फिलिप फॉर्म हैज बीन अप्रूव्ड एंड डिन सो एंड सो इज अलॉटेड। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर आपके पास डिन नहीं है तो आपको क्या करना है। अभी 5 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डिन मिल सकता है थ्रू फिलिप। पहले सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को मिलता था। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, तो बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी का डिन भी देख लेना, डिन है या नहीं। पार्टनर्स और प्रपोज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल्स भी। आधार, एड्रेस। एड्रेस तो आधार में ही मेंशन होगा। अगर डिफरेंट एड्रेस है तो एड्रेस प्रूफ। पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्म क्या होगा। अगर कंट्रीब्यूशन कैश में नहीं है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये तो आप सेक्शन 32 में भी पढ़ोगे, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। बॉडी कॉर्पोरेटर और उसके नॉमिनी के पर्टिकुलर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी हो तभी फॉर्म फिल करना चाहिए। थर्ड स्टेप इज नेम अप्रूवल। असली प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। आप सबसे पहले नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन फाइल करोगे। एमसीए की वेबसाइट पर रन एलएलपी फाइल होगा। 2 नाम दे सकते हो, कई बार नाम में ऑब्जेक्शन आ जाती है, फिर से नाम दे सकते हो। नेम चूज करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। इनकॉर्पोरेशन इज इजी, गेटिंग द डिजायर्ड नेम फ्रॉम आरओसी इज वेरी डिफिकल्ट। टिप्स फिर किसी और वीडियो में कि नाम कैसे चूज करें। अगर आपने कोई एब्रीवेशन यूज किया तो उसका सिग्निफिकेंस। ट्रेडमार्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। रजिस्टर्ड है या एप्लीकेशन पेंडिंग है। अगर नेम अप्रूव हो जाता है तो नेम अप्रूवल लेटर आता है विच इज वैलिड फॉर 3 months। वैलिडिटी नेम अप्रूवल लेटर में लिखी होती है। हेयर इज वन नेम अप्रूवल लेटर रिसीव फ्रॉम एमसीए। इसमें लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ एक नोट लिखा हुआ है, दिस लेटर इज ओनली एन अप्रूवल फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर प्रपोज्ड एलएलपी। द एप्लीकेंट कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस और एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, contract, etc. in the name of proposed LLP until and unless a certificate of incorporation is issued by the Registrar of Companies as per the provisions of Limited Liability Partnership Act 2008 and LLP rules made thereunder. Focus on the words until and unless. जब तक LLP incorporate हो नहीं जाती, एप्लीकेंट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर सकता। ओके, देन रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड सो एंड सो वाइट एसआरएन। एसआरएन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर और मैम के बाद लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन इट इज इन्फॉर्म दैट फर्स्ट इज द अबव मेंशन नेम इज मेड अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी फॉर न्यू इनकॉर्पोरेशन, मतलब नाम अप्रूव हो गया। सेकेंड इज द नेम इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। दिस इज स्टैंडर्ड नेम अप्रूवल लेटर इशूड बाय आरओसी। दिस लेटर इज साइंड बाय असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। फर्स्ट इज द लेटर इज ओनली एन अप्रूवल फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर प्रपोज्ड एलएलपी। अभी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पूरा करना है। सेकंड इज जब तक एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू नहीं हो जाता
तब तक एप्लीकेंट प्रपोज्ड एलएलपी के नाम पर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता और ना ही कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड इज द नेम इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर। 3 months में आपको इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। फिलिप की फुल फॉर्म है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिलिप फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 20 पेजेस का होता है। फिलिप इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट इज न्यू इनकॉर्पोरेशन, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी, थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। Philip deals with the single application for reservation of name, incorporation of new LLP and application for allotment of DIN or DPIN। इस फॉर्म के साथ सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं जिनमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन होती है। Once the form is processed and found complete, LLP is registered and LLPIN limited liability partnership identification number is allocated, just like SEN. Also, DIN or DPIN gets issued to the proposed designated partner or nominee of body corporate who do not have valid DIN or DPIN। Philip is web based form, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होता है। अब जो मैं बता रही हूँ वो इंफॉर्मेशन फिलिप में फिल की जाती है, पॉइंट वाइज बता रही हूँ, इसी सीक्वेंस में फिलिप में इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। दिस फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सेकंड इज स्टेटमेंट। Let's start with part A, incorporation documents। फिलिप में जो इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है उसकी स्टार्टिंग होती है पर्पस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म। आपको बताना होता है किस लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो। न्यू इनकॉर्पोरेशन के लिए है, या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी है, या कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी है। सेकेंड पॉइंट इज पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम। जब आप फिलिप भरना शुरू करते हो तो शुरुआत में ही पूछता है वेदर नेम इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आपने कोई एब्रिविएशन यूज की है तो उसका सिग्निफिकेंस, ट्रेडमार्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, रजिस्टर्ड है या पेंडिंग है एप्लीकेशन आपकी, और साथ ही ये अटैचमेंट्स लगती है फिलिप में। ये अटैचमेंट इसी पॉइंट के साथ है इसलिए बता रही हूँ, इसी सीक्वेंस में अटैच होंगी सिर्फ पीडीएफ में। फर्स्ट इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड। If the proposed name requires approval of regulated authorities, the attachment becomes mandatory। In principle approval का मतलब है गवर्नमेंट बॉडी या रेगुलेटर आपके प्रपोजल से कंसेप्चुअली एग्री करते हैं और कंफर्म करते हैं कि कोई मेजर ऑब्जेक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस के पूरा होने तक फाइनल फॉर्मल परमिशन पेंडिंग है। इफ रिक्वायर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तभी देना होगा जब आपका बिजनेस किसी स्पेशलाइज्ड या रेगुलेटेड सेक्टर में काम करता हो। जनरली आपको इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल या लीगल अथॉरिटीज़ के दायरे में आती हैं। कॉमन सिनेरियो में ये शामिल हैं। फर्स्ट इज रेगुलेटेड नेम्स। अगर आपकी प्रपोज्ड कंपनी या एलएलपी के नाम में रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। सेकेंड इज फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकरेज या म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं। थर्ड इज फॉरेन कोलैबोरेशंस। अगर आपके बिजनेस के फॉरेन एंटिटीज के साथ डायरेक्ट टाइज, इन्वेस्टमेंट या कोलैबोरेशन है। इंडिया में अगर आप कोई कंपनी या एलएलपी बना रहे हो तो ये अटैचमेंट तभी जरूरी होता है जब आपके कोर ऑब्जेक्ट में ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो या आपके नाम के लिए स्पेशल क्लियरेंस की जरूरत हो। Second is approval of the owner of the trademark or the applicant of such application for registration of trademark। अगर प्रपोज नेम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर बेस्ड है या ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग किसी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट मैटर है तो ओनर के अप्रूवल की कॉपी लगाना जरूरी है। थर्ड इज कॉपी ऑफ अप्रूवल इन केस ऑफ प्रपोज्ड नेम कंटेन्स एनी वर्ड्स और एक्सप्रेशन विच रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर प्रपोज नेम में एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंडर प्रोहिबिटेड वर्ड्स शामिल हैं तो अप्रूवल की कॉपी लगाना जरूरी है। फोर्थ इज कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कोलैबोरेशन एंड कनेक्शन विद द फॉरेन कंट्री और प्लेस। ये डिस्कस कर लिया हमने। फिफ्थ इज कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी और कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एज अ प्रूफ ऑफ नो ऑब्जेक्शन। एग्जिस्टिंग कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी या एग्जिस्टिंग एलएलपी की कंसेंट
एज अ प्रूफ ऑफ नो ऑब्जेक्शन, ये मैंडेटरी अटैचमेंट है। यहाँ पर हर अटैचमेंट पीडीएफ में और मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए। पर्पस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म हो गया, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव नेम हो गया। नाउ थर्ड इज एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स देने होते हैं विद फॉलोइंग अटैचमेंट्स। फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस अलोंग विद एनओसी, कन्वेंस डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद रेंट रिसीट्स। एनओसी इज मस्ट, ये नहीं अटैच किया तो ऑब्जेक्शन तो पक्का आएगा। इवन इफ यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एनओसी देना पड़ेगा। सेकेंड इज कॉपी ऑफ द यूटिलिटी बिल्स, ये 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अटैचमेंट मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए, एंड येस दीज आर मैंडेटरी अटैचमेंट्स। फोर्थ इज डिटेल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन और कन्वर्जन। इंडस्ट्री सब क्लास एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनआईसी कोड फिल करना होगा। फिफ्थ इज टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। इंफॉर्मेशन देनी होगी इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, having valid DPIN or DIN and not having valid DPIN or DIN. Sixth is particulars of individual designated partners or designated partners who are nominee of body corporate. ये mandatory attachments हैं. First is proof of identity. Second is a residential proof. Third is copy of resolution on the letterhead of such body corporate to become a partner in the proposed LLP, and a copy of resolution or authorization of such body corporate also on the letterhead mentioning the name and address of an individual nominated to act as nominee or designated partner on its behalf. तो 2 resolution हो गए. Seventh is particulars of partners other than designated partners, same as above, that is 6 points वाले attachments but partners के. 6th point में designated partners की attachment है. 8th point में total monetary value of contribution by partners in the LLP बताना होगा. 9th is PAN or TAN information, then consent by designated partners or partners. Attachment जाएगी subscriber sheet including consent. Designated partner किसी और कंपनी में डायरेक्टर या LLP में designated partner तो नहीं, अगर हैं तो उसके डिटेल्स भी. This is mandatory attachment. Then comes part B, statement. There is declaration by designated partner. This form is to be digitally signed by designated partner. Designated partner का DIN, DPIN या PAN mention करना होता है. Philip should be signed by the proposed designated partner. Please note that even if none of the proposed designated partners have a valid DIN or DPIN, then also the form can be digitally signed by the proposed designated partner. Last one, declaration and certification by professional. When the e-form is processed and DIN or DPIN is generated, an acknowledgement email of DIN or DPIN generation is sent to the designated partner. अभी दिखाया था. Further, certificate of incorporation will also be sent on the mail ID of the LLP as specified in the application form, mentioning the LLPIN of the LLP. This is certificate of incorporation of LLP issued by NCA. Form 16 में certificate of incorporation issue किया जाता है. This is signed by the Assistant Registrar of Companies. LLP identification number, permanent account number PAN and tax deduction and collection number TAN allot किया गया है. लिखा है it is certified that so and so is incorporated pursuant to section 12 subsection 1 of LLP Act 2008. फिल करना तो देख लिया. अब थोड़ा सा LLP Act के प्रोविजन भी देख लें. आपको LLP बनाना है, कितने लोगों की जरूरत होगी? सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 कहता है कि 2 लोगों की जरूरत होती है LLP बनाने के लिए. LLP इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है, फिलिप. फिलिप मीन्स फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा अलॉन्ग विथ फी. सिस्टम अपने आप फी कैलकुलेट कर लेता है, आपको कैलकुलेट करने की परेशान होने की जरूरत नहीं. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाती है एक स्टेटमेंट और इसे कहा जाता है डेक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल. ये स्टेटमेंट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है, कंपनी सेक्रेटरी दे सकता है, एडवोकेट दे सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी दे सकता है जो कि LLP के फॉर्मेशन में एंगेज्ड है. डिक्लेरेशन का ये फॉर्मेट है. आई, सन ऑफ और डॉटर ऑफ, डू स्टेट दैट I am engaged in the formation of limited liability partnership
एंड माई मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर विद, यहाँ पर नेम ऑफ रेगुलेटरी बॉडी और सीपी नंबर आएगा. Then second is all the requirements of the Limited Liability Partnership Act 2008 and the rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto. ये सेट फॉर्मेट है. यू जस्ट नीड टू अटैच डीएससी, फिर डीएससी अटैच करने होते हैं और फिर ये फिलिप चला जाएगा आरओसी के पास. अगर आरओसी को लगता है एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, रिसबमिट करना होगा विद इन 15 days. रीसबमिशन के बाद भी कुछ गलती है फिर से रीसबमिट कर सकते हो 15 डेज में. टोटल रीसबमिशन पीरियड आपको 30 डेज का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं एक्सीड होगा. सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 कहता है कि द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल इंक्लूड द फॉलोइंग. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये बातें होनी चाहिए. फर्स्ट इज बी इन द फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, फिल करना होगा. सेकेंड इज स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, इसमें एलएलपी का नाम लिखा होना चाहिए. थर्ड इज स्टेट द प्रपोज बिजनेस ऑफ एलएलपी, इसमें एलएलपी के प्रपोज बिजनेस का जिक्र होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, इसमें एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्संस हु आर टू बी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, इसमें उन सभी लोगों के नाम और एड्रेस लिखे होने चाहिए जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम एलएलपी के पार्टनर बनेंगे. Next is state the name and address of the persons who are to be designated partners of the LLP on incorporation. इसमें उन लोगों के नाम और एड्रेस लिखे होने चाहिए जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम LLP के designated partner बनेंगे. Next is contain such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed. फिलिप में ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो उसे पता है कि वो झूठ है, knows to be false, या उसे सच नहीं लगता, does not believe to be true, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी. इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन है. एंड वर्ड यूज किया गया है. इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू ₹5 lakhs. आरओसी को सब कुछ सही लगता है तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा विद इन 14 days. जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, it is conclusive evidence कि the limited liability partnership is incorporated by the name specified therein. Congratulations, आपकी LLP incorporate हो चुकी है. तो ये था आज का वीडियो. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.